दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। 2022 भी समाप्ति की ओर है और हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो 2023 में वो काफ़ी अच्छा हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो। तो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपका कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूट ना जाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कल HCF ज्ञात करना पढ़े थे। अब HCF के आगे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों साथ में ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM दोनों ही साथ में ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। और उसके बाद एक फार्मूला लर्न करेंगे और शांत अशांत देखेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा आपका खत्म चैप्टर 1, ठीक। बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इनका वीडियो आपको सॉल्यूशन एक बार में ही मिलेगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे अधिकांश, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है इसमें? हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करना। हमारा जो टॉपिक आज का है वो क्या है? गुणनखंड विधि से HCF व LCM किस तरह से ज्ञात करते हैं, ओके। इसके लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो हाई स्कूल में भी ये दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसको देखिए एक एग्जांपल द्वारा। जैसे दिया गया है 140, इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। नाम आया इसका अभाज्य। अभाज्य सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। अर्थात जो संख्या या जो अंक या जो संख्या केवल एक के पहाड़े से कटे या खुद के पहाड़े से कटे उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या, ओके। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होगा। अगर कोई तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य पहाड़े से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या, ओके। तो अभाज्य का मतलब आपने समझा कि जो केवल खुद के पहाड़े से और एक के पहाड़े से कटती है उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5। क्या 2 किसी के पहाड़े से कटेगा? सिर्फ खुद के पहाड़े से कटेगा और 1 से। हाँ, बात करते हैं 1 की, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ओके। 1 ना तो भाज्य में ही गिना जाता है ना तो अभाज्य में ही, एक विषम संख्या होता है, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, ओके, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 2, 3, 5। 5 के बाद 6 किसी पहाड़े से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से भी कटेगा, 3 के पहाड़े से भी कटेगा। 7 केवल खुद के पहाड़े से कटेगा। 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा 3 के पहाड़े, 10 भी कट जाएगा 5 और 2 के पहाड़े से। लेकिन 11 फिर ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटेगी और 1 से कटेगा। 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, ओके। आगे एक मिनट। आइए देखते भाई। 1 से सभी संख्या विभाजित होती है।
इसके बाद 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद आपको मिलेगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 है ना। इस तरह से ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इन्हीं का गुणनखंड, मतलब हम इसका गुणनखंड करेंगे जब, तो पहले 2 से विभाजित करेंगे, अगर कटेगा तो काटेंगे 2 से, 2 से नहीं कटेगा 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से। इसी क्रम से इन्हीं संख्याओं से ही हमें विभाजित करते हुए इसको जाना है। जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते ना, एलसीएम गुणनखंड इसी कहा जाता है। गुणनखंड मतलब विभाजित करना, इन्हीं अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना। ओके, तो आइए विभाजित करें। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। चलिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ वतन के लिए जान दीजिए, सनम के लिए कौन जान देता है, क्यों। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ भाई, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 2 सते 14, 2 शून्य 0। फिर 2 के पहाड़े से ये कटेगा क्योंकि अंत में 0 है, 2 से कटेगा 2 3 6, यहाँ बचेगा 1 और 0 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर आप देखोगे ये 3 के पहाड़े से विभाजित नहीं होगा, फिर किससे देखेंगे 5 से, तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 सते 35, फिर 7 से कट जाएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, लगे हाथ हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ लिया। ठीक, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से किसी का अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। मान लो हमारे पास 2 संख्याएं आ जाए, जैसे हमने वीडियो में आपको बताया जा चुका है, किस विधि से, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताया जा चुका है कि कैसे निकाला जाता है। उसके लिए आपको बताया गया था कि यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था 404 व 96 है ना, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन हम यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने चल रहे हैं। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 शून्य 0, 2 1 के 2। अब इसको चेक करेंगे, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 3 का 9, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। फिर देखेंगे, जाएंगे 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 और 5 हो। फिर 5 के बाद 7 से चेक करेंगे, तो 7 ही करने 7 होगा, 3 बचेगा, 31 नहीं कटेगा। 7 के बाद अब किससे देखेंगे, 11 से, 11 से चेक करेंगे, तो 11 से देखिए 11 9 99, तब भी नहीं कटेगा। फिर देखेंगे किससे, इस तरह से आप देखते ही जाओगे तो ये 101 से ही कटेगा। कितने से, 101 से ही कटेगा, ये अभाज्य संख्या। ओके, फिर 101 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसलिए 101 से ही कटेगा। फिर हम निकालेंगे 96 का गुणनखंड करेंगे ऐसे ही, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 3 से कट जाएगा 1। तो हम 404 का जब गुणनखंड किए तो इसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 101। और 96 का गुणनखंड क्या आ गया आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है, 5 बार, और गुणे 3। ध्यान से देखिए, जो अब हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है ना, गुणनखंड करने के बाद ही हम निकालेंगे। एचसीएफ वो होता है जो सबके गुणनखंड में हो, जो सभी के गुणनखंड में मिले, वो होगा एचसीएफ। जैसे यहां
दो देखो दोनों में मिल रहा है, एक दो, दूसरा दो भी दोनों में मिल रहा है, और कुछ इसमें दोनों में नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा एक दो ये और एक दो ये वाला, यही हमारा हो जाएगा HCF 2 दूना 4। जो सबके गुणनखंड में मिलेगा वो क्या होगा, HCF। यहाँ तो दो ही संख्या दिया गया, अगर 3 दिया होता तीनों में देखते, जो सब में होगा वो क्या होगा, HCF होगा। ओके, अब LCM क्या होगा, जो सब में है अर्थात जो दोनों में है या एक से अधिक लोगों में है, जो एक से अधिक लोगों में है मतलब एक गुणनखंड से अधिक में है, तो उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। कितनी बार, एक बार। जैसे ये दो दोनों में है तो इन दोनों दो में से केवल एक बार ही दो को लिखेंगे गुणे, ये दोनों भी दोनों में है, एक ही बार लिखा जाएगा इन दोनों में से। इसके अलावा जो बच जाए सबको लिख देंगे यहाँ गुणा में। ये इतने बचे हुए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और गुणा में कितना है 101। ठीक, ओके। क्या हुआ देखिए, जो दोनों में है उसको एक एक बार लिखेंगे, जो दोनों मिल रहा है उसको एक एक बार लिखेंगे। इसके अलावा जो बच रहा है पूरा लिख देंगे। ये इतना बचा है इसको लिखा गया, और ये 101 बचा था, ये इनका करा लेंगे गुणा, तो हमें मिल जाएगा LCM। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 दूना आया 4। अब यहाँ से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 2 बार, 4 दूना 8। अब आया 8, 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूना 16, 16 का पहाड़ा 2 बार, 16 दूना 32, तो आ गया यहाँ तक का 32, यहाँ तक का हो गया 32। अब 3 और 101 का गुणा करा लीजिए, गुणे लगा के 3 एकन्ने 3, 3 शून्य 0 और 3 एक्के 3, फिर बाद में गुणा कर लीजिए, 32 से गुणा करना है। नहीं आपको समझ में आ रहा है ये गुणा, ऐसे कहीं जाके बगल में कर दीजिए। 2 तियां 6, 2 शून्य 0, 2 तियां 6, 3 से करेंगे 3 त्रिक 9, 3 शून्य 0, 3 त्रिक 9, 6 आया 9 आया 6 आया 9 आया, 96, ये क्या आ गया LCM। ठीक, अब अगर हमें जांच करना है ये सही है या गलत, तो उसके लिए आपको बताया जा चुका है वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या, यही दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF और LCM का गुणा कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, तो इसकी जांच हो जाएगी। अगर बराबर अगर आ गया तो सवाल सही है, अगर बराबर नहीं आया तो सवाल गलत है। ओके, राइट। चलिए, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान से फिर से यदि समझ में ना आया होगा एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से, जिनको भाग करने नहीं आता, भाग भी हमने बताया है, तो ध्यान से भाग करेंगे। ये गुणनखंड में जो हम ये है इसमें ध्यान देना है। जैसे 2 से हमने काटना शुरू किया, काटने का मतलब होता है 2 से हमें करना इसमें भाग, इसी में 404 में। तो 2 से हम 404 में जब भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए, तो 2 बार आए, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ इसलिए 2 लिखा गया। फिर शून्य लाना है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि शून्य आ जाए, तो 0 बार पढ़ेंगे। फिर कहना है 4 लाना है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही यहाँ लिखते हैं। फिर से हमने देखा कि ये 2 से कट सकता है, फिर से 2 से भाग करना है, इसका मतलब 2 फिर यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 2 आ जाए, 1 बार, इसलिए 1 यहाँ लिखा गया। शून्य लाना है, 2 शून्य 0 बार पढ़ देंगे। फिर 2 लाना है, 2 1 आ गया। अब 101 कैसे आए, तो 101 के पहाड़े से ही 101 कटेगा, इसलिए डायरेक्ट काट दिया गया। 101 1 के 101, एक ही बार में कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मन में भाग हो रहा है। ठीक, 2 से हमें इसमें भाग करना, कैसे हम जाने कि ये 2 से कटेगा, तो इसके लिए लास्ट वाली संख्या देखते हैं। अगर ये सम है, मतलब 2 शून्य हो, 2 4 6 8, अगर ये है तो वो 2 से कटेगा। और अगर इसके अलावा कोई विषम संख्या आ जाए 1 3 5 7, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 2 से हमने भाग किया 9 में पहले, तो 2 का पहाड़ा 9 तो आएगा नहीं, 2 के पहाड़े में 2 चौको 8, उससे कम बार ही पहाड़ा पढ़ा जाता, मतलब उससे कम आए उससे अधिक ना आए, भाग ही किया जा रहा है। 2 चौको 8, 4 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा गया 4।
जब हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो आया कितना 8, 8 आया तो यहाँ बचा कितना 1, यहाँ बच गया अभी 9 है ना ये, तो 1 बचा, हमने मन में ही देखा कि घटा लिया कि 1 यहाँ बचा अभी, 1 और 6 मिलके हो जाएंगे 16 इसको पढ़ा जाएगा, ना कि 1 और 6 7 पढ़ने लगो। घटाने के बाद आएगा 1 और 6 को उतारेंगे 16 नहीं हो जाएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि यहाँ 1 बचा और 6 हो गया 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 2 8, 8 बार पहाड़ा जाएगा तो 8 लिखा गया। फिर दूसरी लाइन अभी भी ये 2 से कटेगा, फिर 2 से भाग किया गया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए 2 बार तो 2 लिखा गया, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए 4 बार, यहाँ 4 लिखा गया। फिर ये लाइन हो गया, अब यहाँ भी वही काम करना है, 2 से कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि ये कट जाए, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 4 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 लिखा गया। फिर यहाँ 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए, 2 6 12, फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आ जाए, 3 बार पढ़ा गया, फिर 3 से किया गया 3 करने 3, 1 बार में कट गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको ऐसे काटते रहेंगे, ठीक। फिर यहाँ जो आए हैं यही गुणनखंड है, इन्हीं को गुणा के रूप में लिख देंगे, यहाँ जो इसका आया इसका लिख दिया गया। फिर इसमें देखा गया जो दोनों में जो सब में मिलेगा वो HCF होगा, सब में 1 2 मिला 1 2 और मिला, 2 का गुणा 4, ये HCF हो गया 4 आएगा। और एलसीएम के लिए जो दोनों में लिखा गया है उसको भी लिख लो, देखो दोनों 2 में से 1 2 लिखा गया, दोनों 2 में से 1 लिखा गया, और बाकी जो बचा है उसको भी लिख देंगे जो अलग अलग है, तो इन सबको भी लिख दिया गया और 101 को भी लिखा, सबका गुणा करा दिया गया, तो आ गया 96 ओके। अब इससे बढ़िया आपको नहीं समझाया जा सकता। हाँ, कोशिश अगर हम कर सकते हैं 1 आध 2 सवाल और बता सकते हैं, लेकिन समय कम है, पढ़ना अधिक है, इसलिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप अपनी किताब से लगाइएगा। हाँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।